बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पास्ट पेपर्स के एमडी कैट के जो रिपीटेड एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। और पीएमडीसी का जो यूनिट 1 है, फर्स्ट टॉपिक है ए सेलुलर लाइफ बायोडाइवर्सिटी, ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पे एमसीक्यू है, जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू यहाँ पे है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन इससे पहले बच्चों एक बात मैं नोट आपसे लाजमी करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट एकेडमीज़ में पढ़ रहे होंगे, अपने जो लेक्चर्स हैं, टेस्ट वगैरह हैं वो कर रहे होंगे। तो एकेडमीज़ में ड्यूरिंग लेक्चर्स समटाइम टीचर्स ना इतना एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, इतना ओवर पढ़ा देते हैं सिर्फ बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए कि वो जो मेन सिलेबस है या मेन जो थीम है टॉपिक का जिसमें से एमसीक्यू आने होते हैं उस सिलेबस से वो हट जाते हैं। तो लिहाजा गुजारिश है कि अपनी बेसिक्स के ऊपर रहें। बेसिक्स जब आपको आएंगी तो आगे इंशाल्लाह तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे कि राइट ऑप्शन तो हम टिक करने ही करना है, लेकिन रॉन्ग ऑप्शन तीनों क्यों हैं और रॉन्ग ऑप्शन भी देखेंगे हम, तो उससे रीज़न लॉजिक क्या है, क्यों वो रॉन्ग है, वो हमने टिक क्यों नहीं किए। तो ये सारी बातें जो हम यहाँ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सी वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? ऑप्शन है एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, पैरवो वायरस, पॉक्स वायरस। जब भी मैं ये चार ऑप्शन बोलूँगा तो आपने कोशिश करनी है कि माइंड में जो राइट ऑप्शन है वो आपने इमेजिन कर लेना है। राइट ऑप्शन इमेजिन कर लेंगे तो फिर मैं राइट ऑप्शन बता दूंगा आपको। इससे जो आपकी एक प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। इसमें जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है पैरवो वायरस। पैरवो वायरस जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें होते हैं। बाकी तमाम वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। एडिनो वायरस है, हर्पिस वायरस है, पॉक्स वायरस है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप वायरसेस। इन्वेलप जो वायरस के ऊपर होता है ये होस्ट डेरिवेटिव होता है, लिपिड मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन्स का बना होता है, और ये जो है हमेशा होस्ट की मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड होता है, और इसकी वजह से जो वायरस की सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है। वायरस मोर सेंसिटिव होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन है दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, बीटा है देयर इन्वेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट, चार्ली है दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, इन्वेलप इज ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट। ये हम डिफाइन कर चुके हैं कि ऑलरेडी जो वायरस हमेशा ये इन्वेलप हमेशा होस्ट डेरिवेटिव होता है और सेंसिटिव भी होता है। वायरसेस सेंसिटिव भी होती है इन्वेलप की वजह से, हम डिस्कस कर चुके हैं। जब सेंसिटिविटी होगी तो इम्यून सिस्टम के लिए रिकग्नाइज करना बहुत आसान हो जाएगा वायरसेस को, इसलिए ये हम टिक करेंगे कि ये जो ऑप्शन है सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम ये राइट ऑप्शन है, मतलब ये इन्वेलप से रिलेट करता है। चार्ली ऑप्शन की बात करते हैं, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़। क्योंकि हमने कहा कि इन्वेलप की वजह से वायरस की सेंसिटिविटी होती है, तो सेंसिटिविटी की वजह से वायरसेस जो होंगे वो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट टॉलरेंट नहीं कर पाएंगे, तो जो वायरसेस होंगे वो एंटीबॉडीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए एंटीबॉडीज़ वायरसेस को किल कर देंगे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो है दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पे, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड एज, ये इज नाउन एज। तो ये हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट मैच्योर पार्टिकल जो है ये हमारे पास क्या होगा? अगर हम कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल की बात करें तो ये हमारे पास मेनली जो चीज़ यहाँ पे होगी ये वो है विरियन। विरियन जो है हमारे पास ये कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है, विरियन हम टिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑल वायरसेस आर, तमाम वायरसेस क्या होती हैं? ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, पैरासाइट, प्रेडेटर। तमाम वायरसेस जो होती हैं ये हमारे पास बेसिकली पैरासाइट्स होती हैं। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट इन नेचर। तमाम वायरसेस पैरासाइट होती हैं, ये होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, इनको लाजमी होस्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो हाउ मेनी पीसेज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड मेक अप द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के कितने आरएनए के पीसेज होते हैं जो उसके जीनोम को बनाते हैं? बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं, 4 है, 6 है,
8 है और 10 है, गैस करें आप कितने होंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की तो ये हमारे पास 8 है। इन्फ्लुएंजा वायरस के जीनोम के अंदर जो है कोई 8 हमारे पास बेसिकली ये इसके जो आरएनए के पार्टिकल्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वो होते हैं। रीज़न ये है इसकी कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर आरएनए के ज़्यादा पीसेस होने की वजह से ये वायरस जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसमें जो म्यूटेशन रेट है वो भी बहुत हाई होता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो बताएं बच्चों क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, यीस्ट होगा या वायरस होगा। तो सिंपली ये नोट कर लें, जिस चीज़ का साइज सबसे छोटा है, जो चीज़ सबसे छोटी है साइज में, वो फिल्टर पेपर से इजीली पास हो सकती है। वायरसेस का जो साइज होता है हमारे पास वो होता है नैनोमीटर के अंदर। वायरसेस हमेशा नैनोमीटर में इसका जो साइज़ है वो हम मेजर कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया का साइज़ जो होता है वो हमेशा माइक्रोमीटर में होता है। बैक्टीरिया कुछ बड़े होते हैं वायरसेस से, फंजाई और यीस्ट वगैरह वो और ज़्यादा बड़े हैं। तो इसलिए वायरसेस हम टिक करेंगे। वायरसेस जो होते हैं इनके ये जो है इजीली फिल्टर पेपर को पास कर जाएंगी, बाकी स्पीशीज़ पास नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। ये बच्चों नोट कर लें, आपके एमडी कैड में 2 से 3 एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है यहाँ से वायरसेस से। एक एमसीक्यू स्ट्रक्चर से आएगा, एक क्लासिफिकेशन से आएगा और डिसीजेस से आएगा। 2 से 3 एमसीक्यू यहाँ से एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो उनमें से क्लासिफिकेशन से भी लाजमी एग्जाम में जो है एमसीक्यू आना है। तो वायरसेस की जो हम बात करें क्लासिफिकेशन की, एनवेलप की बेस पे क्लासिफाई करते हैं वायरसेस को। सेल मेम्ब्रेन पे यानी एनवेलप में ही शुमार हो जाएगा, ये एनवेलप की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। होस्ट स्पेसिफिक की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। होस्ट की बेस पे 3 टाइप्स होती हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस जो होती हैं। और मॉर्फोलॉजी की बेस पर हमारे पास वायरसेस की मल्टीपल शेप्स होती हैं। तो हम किस बेस पे वायरसेस को क्लासिफाई नहीं करते। अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो यहाँ हमारे पास मॉर्फोलॉजी होगी। मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम क्लासिफाई नहीं करते क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो एनवेलप में शुमार हो जाएगी। एनवेलप में तो आपको पता है कि हम हमेशा एनवेलप की बेस पे जो है वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू। ये एमसीक्यू जो है लास्ट टाइम यूएचएस 2022 में एमसीक्यू आ चुका है। बैक्टीरियोफेज का मीनिंग क्या होता है। अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट्स वायरसेस, ऐसा बैक्टीरिया जो कि वायरस को इन्फेक्ट करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बेसिक इसका मीनिंग है। ये सिंपली जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वहाँ से एमसीक्यू आया है। वायरसेस का जो बेसिक सा मीनिंग है ये उसने पूछा हुआ है हमारे पास। तो ये बेसिक इसका बीटा ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 में स्टेटमेंट है, विच इज द फॉलोइंग वायरस कंटेन्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। किस वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, अभी हम इसको पहले भी डिस्कस वैसे कर चुके हैं। तो ये पैरवा वायरस है। उसके बाद है विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ये फीचर इसका नॉन लिविंग है। नो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी नॉन लिविंग फीचर है। म्यूटेट, ये फीचर जो है लिविंग स्पीशीज़ का है। वायरसेस म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेशन जो भी होती है वो लिविंग स्पीशीज़ की बॉडी में आती है। नॉन लिविंग स्पीशीज़ में चूँकि डीएनए ही नहीं होता तो म्यूटेशन कहाँ से आएगी, इसलिए हम टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन। और जो डेल्टा है, लैक बायोसिंथेटिक मशीनरी, तो इनके पास साइटोप्लाज्म तो नहीं होता, वो नॉन लिविंग के अंदर भी नहीं होता साइटोप्लाज्म। उसके बाद ऑल वायरसेस, ये पैरासाइट्स हैं हमारे पास, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विरियन इज डेजिनेटेड एज। जो विरियन होता है उसको हम, विरियन किस लिए बना होता है। अगर हम विरियन की कंपोजिशन देखें, विरियन कहते हैं कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस को बोलते हैं। तो विरियन जो होता है ये क्या होता है, वायरल एंजाइम होते हैं
ये वायरल जीनोम होता है, ये कंप्लीट वायरस होती है, या वायरल लाइसोसोम होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विरियन कहते हैं कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस, तो हम टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन, ये कंप्लीट वायरस होती है। इसी तरह पोलियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ, पोलियो वायरस जो है वो क्या होती है, स्फेरिकल वायरसेस होती है, टैडपोल होती है, कौन सी होती है, टैडपोल। उसके बाद ये रॉड शेप है, हेलिकल है, कौन सी है। तो पोलियो वायरस जो है बेसिकली ये हमारे पास स्फेरिकल शेप वायरस है, इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। टैडपोल तो आपको एग्जांपल मिलेगी यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की, रॉड शेप जो है टीएमवी है, हेलिकल भी टीएमवी है, तो ये हम स्फेरिकल शेप जो है वो टिक करेंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस, कौन सी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। पोलियो वायरस आरएनए वायरस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी आरएनए वायरस है, मम्प्स वायरस भी आरएनए वायरस है। हर्पीस वायरस जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें होता है, तो ये डीएनए वायरस है। तो ये हर्पीस वायरस जो है वो हम टिक करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है मोर सूटेबल आंसर है। तो ये लाजमी कर लें, इस तरह के ही देखें एमसीक्यू एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको लाजमी ये करनी चाहिए, और इस तरह की ही जो तैयारी है वो अपनी इस साल 2026 के लिए आपको करनी चाहिए। ये ना हो कि इररिलेवेंट इतने ज़्यादा पढ़ जाएं आप कि मुश्किल चीज़ें तो आपको आती हों, आसान आपको आती ही ना हो, और आसान न करने की वजह से आप जो है एग्ज़ाम से रह जाएँ, तो ये बड़ा पछतावा होगा। इसलिए इस तरह की ही तैयारी आपने अपनी जो फाइनली है वो करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, कौन सी जो है प्रॉपर्टी वायरसेस की नहीं है। दे डोंट रेस्पायर, ये प्रॉपर्टी है। दे डोंट एक्सक्रीट, ये भी प्रॉपर्टी है। दे डोंट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस, वायरसेस तो रेप्लिकेट करते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये भी प्रॉपर्टी है। तो वायरसेस का आपको सिंपली पता है कि रेप्लिकेट ये कर रहे होते हैं, अलबत्ता होस्ट पर डिपेंड करते हैं, होस्ट में जाके रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी वायरसेस की है चार्ली वाली। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वायरसेस की नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखें तो इन 1935 डब्ल्यू एम स्टैनले प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ, तो स्टैनले ने 1935 में क्या काम किया था, किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट जो प्रिपेयर किया था, टीएमवी, एचआईवी और फ्लू वायरस, पोलियो वायरस। स्टैनले ने जो है ये 1935 में ये टीएमवी वायरस को फर्स्ट टाइम जो है क्रिस्टलाइज किया था। तो आप कहेंगे टीएमवी वायरस फर्स्ट टाइम इसको उसने क्रिस्टलाइज किया था, यानी अलग किया था मीडियम से। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस तरह के साइंटिस्ट के नेम से समटाइम एमसीक्यू आ जाते हैं, लाजमी आपने करने हैं। विच आर कॉल्ड एज नेकेड वायरसेस, कौन सी वायरसेस जो है नेकेड होती हैं। नेकेड वायरसेस को हम नॉन इन्वेलप वायरसेस कहते हैं, या इन्वेलप वायरस बोलते हैं, ये प्रियॉन्स कहते हैं, या वायरॉइड्स कहते हैं। तो नेकेड वायरसेस को हम नाम देते हैं यहाँ पे नॉन इन्वेलप वायरसेस। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं चलें यहाँ नोट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो हमारे पास सपोज कर लें नेकेड वायरस में एग्जांपल है HAV हेपेटाइटिस ए वायरस और HEV हेपेटाइटिस E वायरस। तो ये एग्जांपल हमारे पास नेकेड वायरस में शुमार होती हैं। एनवेलोप वायरस में क्या आएगा बोला, एनवेलोप वायरस में हमारे पास जो है वो HIV आ जाएगी, HIV का इन्वेलप होता है। और प्रियॉन्स में क्या आता है, प्रियॉन्स में मैड को इन्फेक्शियस वायरस आती है, मैड को इन्फेक्शियस वायरस। और वायरॉइड्स में क्या आता है हमारे पास, वायरॉइड्स में जो है हमारे पास यहाँ पे HDV आती है, हेपेटाइटिस D वायरस। इसमें सिर्फ RNA होता है, ये RNA कंटेनिंग वायरस है, जबकि प्रियॉन्स जो होती हैं ये प्रोटीन कंटेनिंग वायरसेस हैं। ठीक है, तो ये हम टिक करेंगे यहाँ पे नॉन इन्वेलप वायरसेस। लेकिन बाकी वायरसेस की भी आपको जो बेसिक एक होनो है वो होनी चाहिए लाजमी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है कि वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड, वायरस जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स स्वेट, स्वीट मीन मीठा, खट्टा, पॉइजन, टॉक्सिक, एसिडिक। तो पॉइजन जो है ये बेस्ट आंसर है हमारे पास। वायरस एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग जो है वो पॉइजन होता है। ये देखें ये डो मेडिकल यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में ये MCQ एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इस तरह के MCQ आपको लाजमी आने चाहिए, ये एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट MCQ हैं। इसी तरह वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट, वायरस कौन सा एजेंट होता है हमारे पास, सेलुलर एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, नॉन प्रोटीन एजेंट।
तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहेगा वो रहेगा सेलुलर एजेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि सेल्स तो होते नहीं है वायरसेस में। इन्फेक्शियस एजेंट ये है, इन्फेक्शन फैलाता है। नॉन प्रोटीन एजेंट यानी प्रोटीन इसमें होती है, ये हम टेक नहीं करेंगे। तो इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे बेस्ट रहेगा। इसी तरह चूज द ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्स अ सिंगल सेलुलर जीन टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग अप द ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक सिंगल सेलुलर जीन रिक्वायर्ड होता है जो अपने पूरे ही ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। तो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको कि वायरॉइड क्या होते हैं। ऐसे वायरसेस हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन होती है, यानी ये प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस वायरसेस हैं, इनमें सिर्फ प्रोटीन होती है। और सॉरी, वायरॉइड्स में जो है आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती, ये करेक्शन कीजिएगा। वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे थे जो वायरॉइड्स हैं उनमें सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। प्रियोन्स में सिर्फ प्रोटीन होती है, इट कंटेन ओनली प्रोटीन। और वायरस में तो प्रोटीन और डीएनए दोनों हो सकते हैं। और विरियोन कंप्लीट वायरस है, यानी वायरस और विरियोन एक ही बात है। तो जो यहाँ मोर सूटेबल आंसर हमारे लिए रहेगा वो है हमारे पास वायरॉइड, सॉरी प्रोटीन। कि वो कह रहे हैं कि एक जीन को यूज़ करके आप क्या बना रहे हैं। एक जीन को अगर यूज़ करके हम कोई न्यू स्पीशी बिल्ड करें, अगर एक सिंगल जीन को हम यूज़ करके ये बना रहे हैं एक प्रोटीन जो कि कंप्लीट स्पीशी को बना सकती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, तो हमारे पास प्रियोन्स हैं। ये प्रोटीशियस इन्फेक्शियस वायरसेस होते हैं, तो ये हम टेक करेंगे प्रियोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला एमसीक्यू। हेड ऑफ सम फेजेस आर इकोसाहेड्रल which means that they possess। कुछ फेजेस का जो हेड है वो इकोसाहेड्रल होता है। इकोसाहेड्रल का मीनिंग जो है वो क्या होता है, ये बेसिक से वर्ड्स के मीनिंग है, ये आपको एग्जाम में लाजमी आने चाहिए। जो इकोसाहेड्रल वायरस होती है इसकी कितनी साइड्स होती हैं। अगर हम साइड्स की बात करें तो 6 साइड्स, 10 साइड्स, 15 साइड्स, 20 साइड्स। इकोसा जो वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग ही 20 होता है, तो हम 20 साइड्स जो है यहाँ पे टिक करेंगे। प्रोटीन कोड सराउंडिंग द वायरस इज कॉल्ड एज। प्रोटीन कोड जो वायरस को सराउंड करता है डेफिनेटली हमारे पास वो कैप्सिड है, हम कैप्सिड टिक करेंगे। इस तरह कुछ एमसीक्यू एचआईवी से हमारे पास। डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। इन्फेक्टेड ब्लड और जो स्किन में लगाई जाने वाली सिरिंजेस से इन्फेक्शन जो होता है वो कौन सी वायरस से होता है, तो वो हमारे पास एचआईवी है। एचआईवी हम टिक करेंगे, ये सिरिंजेस से और बॉडी फ्लूइड्स की ट्रांसमिशन से ये वायरस फैल रहा होता है, इसलिए एचआईवी हमारे पास मोर बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एचआईवी बिलोंग टू अ क्लास ऑफ। एचआईवी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, जिसकी क्लास हमारे पास है वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस से बिलोंग करती है। बाकी फ्लेवी वायरस, नोवा वायरस, टेट्रा वायरस ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। पेपिलोमा वायरस जो है ये फ्लेवी वायरस है हमारे पास। इस तरह जो जीनोम ऑफ एचआईवी वायरस इज मेड अप ऑफ। जो एचआईवी वायरस का जीनोम होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये आरएनए का बना होता है। इसमें इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है मॉलिक्यूल यूज्ड टू कंट्रोल वायरस ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एज। ऐसा मॉलिक्यूल जो वायरस को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये यूएचएस 2023 में एमसीक्यू एग्जाम में आ चुके हैं। ये हमारे पास इंटरफेरोन होती हैं, ये एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है प्रो वायरस ऑफ एचआईवी इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली इज कंपोज्ड ऑफ। जो एचआईवी का प्रो वायरस क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर वायरस का जीनोम होस्ट के जीनोम के साथ मिल जाए एनिमल या प्लांट वायरसेस के केस में, तो इसको हम नाम देंगे प्रो वायरस। अगर एनिमल या प्लांट के होस्ट सेल में वायरल जीनोम आके इस एनिमल या प्लांट सेल के जीनोम से अटैच हो जाए तो इसको हम प्रो वायरस कहेंगे। लेकिन अगर सपोज कर लें कि हमारे पास जो है ना
कोई बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर और बैक्टीरियोफेज वायरस का जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम के साथ आके मिल जाता है तो उसको हम नाम देंगे प्रोफेज। तो प्रोफेज और प्रो वायरस में बेसिक यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आंसर क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिएगा कि जो HIV का प्रो वायरस है वो स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या चीज़ है, तो वो डबल स्टैंडर्ड DNA हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, क्योंकि RNA तो है नहीं। HIV अटैक करता है T हेल्पर सेल्स के ऊपर। अब T हेल्पर सेल में आपको पता है कि DNA पड़ा है, RNA तो है नहीं। और ये जो वायरस है HIV ये भी रेप्लिकेट करता है, इसकी भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, DNA बनता है, तो इसका भी DNA होस्ट सेल के DNA में ही जाके अटैच होता है, तो ये DNA होगा, DNA हम टिक करेंगे। एंजाइम इंटीग्रेज, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन, ये तीनों एंजाइम जो है HIV वायरस के हैं, तो हम डेल्टा ऑप्शन टिक करेंगे। HIV वायरस, तीनों एंजाइम ये HIV वायरस के अंदर होते हैं, ठीक है। HIV पार्टिकल्स आर सराउंड विद अ कोट नाउन एज वायरस एनवेलोप और मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, जो HIV वायरस होती है उसके पार्टिकल कोट को सराउंड करते हैं वायरस एनवेलप को और मेम्ब्रेन को, जो बनी होती है वायरस एनवेलप और मेम्ब्रेन जो बनी होती है, ये बनी होती है लिपोप्रोटीन्स की। वायरस एनवेलप हमेशा लिपोप्रोटीन्स का बना होता है, इसकी कंपोजिशन लिपोप्रोटीन होती है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ट्रांसमिटेड, which of the following is transmitted through infected blood and infected syringes। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास जो है HIV है, HIV हम टिक करेंगे, ये इन्फेक्टेड सिरिंजेस से फैलने वाली वायरस है। इसी तरह 31 MCQ है, वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ, हेपेटाइटिस में जो वायरसेस होती हैं वो लिवर को इफेक्ट करती हैं, लिवर की इन्फ्लेमेशन का ये नाम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज कॉज बाय वायरस, इसमें जो हमारे पास सिफिलिस है, TB है, TB बैक्टीरिया से होती है, एड्स HIV से होती है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स मम्स वगैरह जो हैं ये हमारे पास पैरामॉक्सी वायरसेस हैं जिसको कॉज करती हैं, ये RNA वाली वायरसेस हैं, ठीक है। और टेटनस जो है ये बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा भी बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ये हम टिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट MCQ हमारे पास, हेपेटाइटिस इज कॉज बाय, जो हेपेटाइटिस होता है वो किस चीज़ से कॉज होता है। अगर हम उसकी कॉज देखें तो ये हमारे पास मेनली जो है प्रोटोजोन्स, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, ये वायरसेस से कॉज होता है। इन एड्स D स्टैंड फॉर, अभी देखिए MCQ सारे इस तरह के बेसिक से आ चुके हैं, ठीक है। ये बेसिक से MCQ आ चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के अंदर ही, तो ऐसे ही आपका टेस्ट आना है, तो अपनी तैयारी को ऐसे ही बेसिक रखिएगा। इन एड्स D स्टैंड फॉर, D कहते हैं डेफिशिएंसी, D का मीनिंग डेफिशिएंसी होता है। एड्स का जो पूरा वर्ड है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उसमें D का मीनिंग ये होता है। रेबीज इज कॉज बाय, रेबीज जो है कौन से वायरस से कॉज होती है, तो ये हमारे पास जो वायरस है ये है रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस से कॉज होती है, ठीक है। इसी तरह लास्ट MCQ रह गया बस, फिर उसके बाद हमारा ये लेक्चर जो है आज MCQ वाला जो फिनिश है। इसमें अपना फीडबैक लाजमी पुट कीजिएगा कि आपको MCQ कितने इफेक्टिव लगे या नहीं लगे, या क्या चीज़ आपको सही नहीं लगी, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। हाउ मेनी टेल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द एंड प्लेट ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के एंड प्लेट पे 6 टेल फाइबर्स लगे होते हैं, तो ये हम टिक करेंगे 6 ऑप्शन। तो ये हमारे आज के MCQ थे जो हमने डिस्कस किए, तो